दरबार में हलचल थी। राजमहल की सबसे सुंदर दासी महकते हुए इत्र में लिपटी राजा के सामने आई। उसके गहरे नैनों और नाजुक चाल में ऐसा आकर्षण था कि दरबारियों की नजरें भी टिकने लगीं। जब वो झुकी तो उसके घुटनों से ऊपर जांघ पर छुपा हुआ एक काला तिल राजा की नजर में आ गया। उस पल जैसे समय थम गया, राजा की सांसें रुक सी गईं। दिल में सवाल गूंजा, ये राज कोई बाहर वाला कैसे जान सकता है? राजा को याद आया कि कुछ ही दिन पहले एक चित्रकार ने दासी का चित्र बनाया था, जिसमें उसी जगह वही तिल उकेरा गया था। अब राजा के तन बदन में आग लग गई। इसका मतलब ये चित्रकार पहले से दासी को करीब से देख चुका है। यह सोचते ही उसकी आंखें खून पीने को उतारू हो गईं। राजा ने तड़पते स्वर में आदेश दिया, मंत्री अभी उसी चित्रकार को दरबार में बुलाओ। उससे कहना उसकी कारीगरी देखकर मैं उसे इनाम देना चाहता हूँ। कुछ ही समय में चित्रकार दरबार में हाजिर हुआ। भोले चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, पर राजा की आंखों में ज्वाला देखकर वह कांप उठा। राजा दहाड़ा, जल्लाद इस नीच को पकड़ो, इसे जंगल ले जाकर इसकी गर्दन उतार दो और इसकी गंदी आंखें निकालकर मेरे सामने लाओ, जिनसे इसने मेरे दासी का छुपा हुआ राज देखा। पूरा दरबार सन्न रह गया। चित्रकार के चेहरे से रंग उड़ गया, पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह गिड़गिड़ाया, महाराज, दासी को मैंने कभी देखा तक नहीं। ये तिल तो मैंने देवी की मूर्ति बनाते समय कल्पना से बनाया था। ये तो महज इत्तेफाक है। पर राजा के कानों पर जूं तक न रेंगी। जल्लाद उसे खींचकर दरबार से बाहर ले गया। दासी ने पहली बार नजरें उठाकर राजा को देखा। उसकी आंखों में दहशत भी थी और रहस्य भी। राजा सोच में पड़ गया, क्या सचमुच ये इत्तेफाक था या इस दासी की खूबसूरती के पीछे कोई अनकहा राज छुपा है?